कैसे हैं आप। आज हम MMP2 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ग्रीन फंक्शन इसका टॉपिक है। इस लेक्चर में हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेथड और इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको रीड आउट करते हैं। ग्रीन फंक्शन आर द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल एक्साइटेड बाय अ पॉइंट सोर्स, इम्पल्स और बिलो इम्पल्स। हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, अप्लाई डिफरेंशियल ऑपरेटर अल्फा ऑन जी एक्स डैश एंड इक्वेट इट टू डायरेक्ट डेल्टा। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहे हैं कि जो हमें गिवन, जो क्वेश्चन में हमें गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा दिया होगा, उसको इक्वल रखेंगे डायरेक्ट डेल्टा के इक्वल रखेंगे, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के इक्वल के साथ। और जो अल्फा है उसको क्या करना है, उसको हमने ग्रीन फंक्शन के साथ रखना है। अल्फा को हमने ग्रीन फंक्शन के साथ रखना है और डायरेक्ट जो हमें ऑपरेटर दिया होगा उसको हमने डायरेक्ट डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑपरेटर यहाँ पे अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिया है, तो हमने क्या किया कि हमने इसको इसके साथ डायरेक्ट डेल्टा के इक्वल रख लिया है। जो हमारे पास स्टेप 2 है, उन्होंने कहा है सोल्व फॉर अल्फा एंड फाइंड द जनरल ग्रीन फंक्शन। जो हमें एक कंडीशन यूज करनी है, हमने एक कंडीशन यूज करनी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को के लिए। हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए कंडीशन यूज करनी है। उसमें हमने क्या कहा है कि x जो है नॉट इक्वल टू एक्स डैश, मतलब कि x डैश के इक्वल नहीं है। जनरल सोल्यूशन हम इसका ग्रीन फंक्शन का हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसमें हमारे पास दो रीजन होती हैं। जो हमारे पास इधर मैंने दिखाती हूँ आपको, इसमें से हमने कौन सी, यहाँ तो अगर वो इक्वल होगी x जो है, जो मैंने स्टेप 2 में बताया है, x हमने जो है x डैश के इक्वल नहीं रखना, तो वो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। अगर हम उसके इक्वल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आएगा। 0 करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसमें एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रही, सोल्व फॉर अल्फा एंड फाइंड द जनरल ग्रीन फंक्शन। इसमें हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन यूज करनी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए उसको 0 करने के लिए हमने x को x डैश के इक्वल ग्रीन फंक्शन के जनरल सोल्यूशन के फाइंड, इसमें हमने कंडीशन यूज करनी है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए, उसको 0 करने के लिए करनी है। उसको 0 करने के लिए कैसे करनी है कि x नॉट इक्वल होगा x डैश के। इस तरह हमारे पास स्टेप 3 है, कंस्ट्रक्ट टू एक्सप्रेशन फ्रॉम ग्रीन फंक्शन। हम इसमें दो रीजन बनाएंगे, एक लेफ्ट रीजन होगा और एक राइट रीजन होगा। जो लेफ्ट रीजन और फंक्शन होगा और राइट ग्रीन फंक्शन होगा, उसके अपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके ऊपर हमने क्या करना है, अपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। जो हमारा लेफ्ट और 3 में जैसे हमने डिस्कस किया, हमने इसमें एक लेफ्ट रीजन लेना है, एक हमने राइट रीजन लेना है। इसमें दो रीजन हमारे पास होंगे, लेफ्ट रीजन फंक्शन और राइट ग्रीन रीजन फंक्शन। उसके हमने क्या करना है, उसके ऊपर अपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। आगे मैं एग्जांपल में आपको फर्दर इसको समझाऊंगी कि बाउंड्री कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगी। लेफ्ट के लिए हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है और बस राइट के लिए हमने सेकंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो ये हमारे पास कह देते हैं कि y को हमने रखना है 0 के इक्वल और y डैश को हमने रखना है 1 के इक्वल। तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, बाउंड्री कंडीशन हम इसको कह सकते हैं। ये हमने करनी है। क्वेश्चन स्टेप हमारे पास 4 है। स्टेप 4 में हमने कहा है एज ग्रीन फंक्शन इज कांस्टेंट एट x इज इक्वल टू x डैश। इसमें हमने क्या करना है, दोनों फंक्शन को इक्वल कर देना है। देखो हमने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन को हमने इसके इक्वल रख देना है और जहां जहां x होगा वहां पे हमने x डैश पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास स्टेप 5 है। स्टेप 5 में उन्होंने क्या कहा है, px की वैल्यू फाइंड। हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी है और यहाँ पे हमने क्या करना है, px की वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा वाले ऑपरेटर। और जो क्वेश्चन में जो अल्फा वाला ऑपरेटर है, px की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो अल्फा वाला ऑपरेटर है और जो क्वेश्चन में हमें गिवन ऑपरेटर होगा, दोनों को कंबाइन करके हमने जो है p की वैल्यू लेनी है और फिर लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का डिफरेंशियल लेना है। फिर हमने लेफ्ट ग्रीन फंक्शन का लेना है। इसी तरह हम इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो राइट की हमें फाइंड करनी है, हमने क्या करना है, जो अल्फा की हमारे पास वैल्यू है और जो क्वेश्चन में हमें ऑपरेटर दिया होगा उनको ही वैल्यू को करने के बाद हमने लेफ्ट वाली जो राइट वाली है उसका फाइंड आउट करनी है। और इसमें भी हमने हमारे पास कंडीशन क्या बताई है कि x को रिप्लेस कर, x को इक्वल रख देना है x डैश के। इसमें भी हमारे पास x को इक्वल रख देना है x डैश के। इसका जो हमारे पास स्टेप 6 है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सोल्व करेंगे। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है उसको हम सोल्व करेंगे। और स्टेप 7 और 8 में हमने क्या करना है कि हमारे पास लेफ्ट और राइट हमने फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट ग्रीन फंक्शन और राइट ग्रीन फंक्शन को फाइंड आउट करना है और उनको कंबाइन कर देना है।